मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रत्याहार। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप प्रत्याहार पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये जो प्रत्याहार हैं हमने बोल तो दिया अण, अल, अच, ठीक है। अब इन प्रत्याहारों के अंतर्गत आते क्या हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सबसे पहले अड़, क्योंकि पहला सूत्र है वहीं से शुरू किया है। जब भी कोई प्रत्याहार बनता है तो वो इत संज्ञक वर्ण तक ही बनता है। आपको ऊपर बताया था कि अड़ बोला था तो वो इत संज्ञक वर्ण, अक भी बोलेंगे, अच, अट, अण जो भी बोलेंगे हमारा सूत्र कहीं से भी शुरू होगा और वो इत संज्ञक वर्ण पर ख़त्म होगा। तो प्रत्याहार क्या है? अड़। अड़ में अ, ई, उ ये 3 वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, री। उसके बाद अच प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। इन तीनों प्रत्याहार जो बने हैं वो माहेश्वर सूत्र के प्रारंभ के 4 सूत्रों से बने हैं, जिसमें सारे स्वर बताए गए हैं। और संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 9। तो 9 स्वर हैं, वर्ण जो होते हैं, और उनको अच भी कहते हैं। कहीं कहीं पे स्वर, कहीं वर्ण, स्वर वर्ण या अच, स्वर वर्ण ना बोल के अच भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से वर्ण हैं। ये अच के अंतर्गत आते हैं। तो ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। सारे स्वर संस्कृत वर्णमाला के जो 9 वर्ण हैं स्वर, वो अच के अंतर्गत आते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये आप याद रखना। और ये माहेश्वर सूत्र के 4 सूत्रों में हैं ये तीनों प्रत्याहार। आगे अट, अ, ई, उ। अट में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ण आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र ये सारे आते हैं। अड़ में आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल। अम प्रत्याहार में आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, य, म, ण, ण। उसके बाद अश प्रत्याहार में आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, ह, य, व, र, ल, य, म, ण, ध, ज, ब, गड़, द ये सारे वर्ण आते हैं। इसके साथ साथ अब आगे के प्रत्याहार देख लेते हैं कि उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ये हैं हमारे आगे के प्रत्याहार। अल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, य, म, ण, न, झ, भ, घड़, ध, ज, ब, गड़, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, य, क, प, श, स, स, ह। अल प्रत्याहार जो है, इतना याद रखना कि इसमें संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है संस्कृत की। जो माहेश्वर सूत्रों से जो संस्कृत की वर्णमाला है वो संपूर्ण इसमें आ जाती है। और ये माहेश्वर सूत्र के संपूर्ण वर्णमाला जो है वो 4 से 8 सूत्रों में दी हुई है। और ये इस अल में संपूर्ण वर्णमाला है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वर्णमाला को और क्या कहते हैं संस्कृत में, तो संस्कृत वर्णमाला को अल कहते हैं, संपूर्ण वर्णमाला को अल कहते हैं। और अल प्रत्याहार के अंतर्गत आती है, इस तरह से भी बोल सकते हैं।
तो उसके बाद एक प्रत्याहार में ई उ री ली ये वर्ण आते हैं। इच में ई उ री ली ए ओ आई औ। इण में ई उ री ली ए ओ आई औ ह य व र ल। उक में उ री री। एंग में ए ओ। ये आप देखिए ए ओ क्या है, गुण संज्ञक। जब हम संधि करते हैं तो गुण संज्ञक वर्ण है ये ए ओ। एच में ए ओ आई औ। आइच में आई और औ, ये दो, ये वृद्धि संज्ञक है। आपने देखा होगा वृद्धि संधि में ये वृद्धि वर्ण हो जाते हैं, एक मात्रा बढ़ जाती है। ये वही वर्ण आई और औ वृद्धि संज्ञक वर्ण है। उसके बाद हश। हश में ह य व र ल य म ण न ज ब गड़ द। उसके बाद हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में संपूर्ण व्यंजन वर्ण पाए जाते हैं। ह य व र ल य म ण न झ भ घ द ध ज ब गड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स ह। इस तरह से हल प्रत्याहार में संपूर्ण व्यंजन वर्ण आते हैं। और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं। ये माहेश्वर सूत्रों के 10 सूत्रों में हल व्यंजन हैं, जिसको हल भी कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजनों को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। अच्छा, अब एक बार थोड़ा सा हम पीछे रिवीजन करते हैं कि स्वरों को क्या कहते हैं? अच। ओके, उसके बाद हमने संपूर्ण वर्णमाला को क्या कहा? याद आया आपको? अल। और अब हम व्यंजन को क्या कह रहे हैं? हल। तो यानी कि अगर स्टार्टिंग से देखें तो स्वर हुए अच, व्यंजन हुए हल और संपूर्ण वर्णमाला हुई अल। इनके ये 3 नाम इस तरह से भी हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं, और ये कितने सूत्रों में हैं? ये 10 सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों के। तो ठीक है, आगे चलते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि ये हमें बहुत ही उत्साह देता है, मोटिवेशन देता है। तो आगे चलते हैं। यड़, य व र ल, यम य व र ल, यम ण न, यं य व र ल, य म ण न झ भ। यय प्रत्याहार देख लेते हैं आप। य व र ल, यम ण न झ भ घड़ ध जब गड़ द खफ छठ थ चट त कप। इतने वर्ड्स इसमें आते हैं। उसके बाद यर, य व र ल, यम ण न झ भ गड़ ध जब गड़ द खफ छठ थ चट त क प श स। ये यर प्रत्याहार के अंतर्गत ये सारे वर्ण आते हैं। अब आया आपका वश प्रत्याहार। वश प्रत्याहार में व र ल, यम ण न झ भ घड़ ध जब गड़ द, ये वर्ण आते हैं। वल प्रत्याहार में व र ल, यम ण न झ भ घड़ ध जब गड़ द ख फ छठ थ चट त क प श स ह। देखिए, इनको याद करने के लिए आपको माहेश्वर सूत्र याद करने ही पड़ेंगे। और जब आपको माहेश्वर सूत्र याद हो जाएंगे तो आपको इन्हें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको ये याद करने ही नहीं पड़ेंगे। आपको तो सिर्फ माहेश्वर सूत्र याद होंगे और आपको वहीं से स्टार्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे अच कहते हैं तो वहाँ पे देख लेना है अच में कौन सा सूत्र आ रहा है। आ ई ऊणा री ल का, इस तरह से हम अच पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं।
हमारा रल हो गया था। अब मय, मय प्रत्याहार में मांग, ण, न, झ, भ, गड़, ध, जब, गड़, द, खफ, छठ, थ, चट, त, कप। णं प्रत्याहार में ण, न, झष प्रत्याहार में झब, गड़, ध। देखिए झष प्रत्याहार में वर्गों के चतुर्थ वर्ण आते हैं। आप वर्णमाला के 5 वर्ग जानते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। वर्णमाला में ये 5 वर्ग होते हैं। ये पांचों वर्गों में जो चतुर्थ वर्ण होता है, देखो वर्गों का चतुर्थ वर्ण यानी कि सारे 5 वर्गों का जो चौथा वर्ण है वो यहाँ झष प्रत्याहार में आएगा। यही ट्रिक होती है याद करने की कि झष प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आया कि वर्गों के चतुर्थ वर्ण आए। ये क्या माहेश्वर सूत्रों के 2 सूत्रों से मिलकर बना है। तो झ, भ, घड़, ध, जब, गड़, द, इस तरह से झष प्रत्याहार हो गया। अब झय, झय प्रत्याहार में हम देखते हैं झब, घड़, ध, जब, गड़, द, खफ, छठ, थ, चट, कप। इस तरह से झय प्रत्याहार हो गया। झर प्रत्याहार देखते हैं झब, गड़, ध, जब, गड़, द, खफ, द, ठ, थ, चट, त, कप, श, स। इस तरह से हमारे प्रत्याहार सूत्र के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं हम जान पा रहे हैं। झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार में आप देखते हैं झब, गड़, ध, जब, गड़, द, खफ, द, ठ, थ, चट, त, कप, श, स, ह। भष प्रत्याहार भ, घ, ध, जश में जब, गड़, द। देखिए जश प्रत्याहार में वर्गों का तृतीय वर्ण आ गया। कौन सा अक्षर आ गया? तीसरा। पहले कौन सा आया था? चौथा। अब जश में कौन सा आया है? वो झल था, ये जश है। इसमें सॉरी वो झल नहीं था, हम आपको एक बार दिखा देते हैं कहाँ है। ये देखिए जश है, वो झश प्रत्याहार में चतुर्थ वर्ण आ गया और जश प्रत्याहार में तृतीय वर्ण आ गया। बश में ब, गड़, द, खय में खफ, छठ, थ, चट, त, कप। ये क्या है? वर्गों का तीसरा और दूसरा वर्ण यहाँ पर खय प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। खर प्रत्याहार में खफ, छठ, थ, ट, त, कप, श, स। इस तरह से आएगा। छ प्रत्याहार में छठ, थ, चट, त। चय प्रत्याहार देखते हैं चट, त, कप। ये वर्गों का प्रथम अक्षर है। आप देखिए पांचों वर्गों का पहला वर्ण है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। यही वर्ण होते हैं, वर्ग ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर बस सीक्वेंस बदला हुआ है, आगे पीछे हैं, लेकिन हैं वर्गों के प्रथम वर्ण। तो चय प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों का प्रथम अक्षर आता है। इतना आप अच्छे से याद कर लीजिए। चर प्रत्याहार देखते हैं चट, त, कप, श, स। सर प्रत्याहार में श, स, और शल प्रत्याहार आया हमारा श, स, ह। इस तरह अब आप देखिए शल प्रत्याहार जो है श, स, ह, ये ऊष्म वर्ण हैं। ऊष्म वर्ण हमारी वर्णमाला में जो ऊष्म वर्ण हैं वो यहाँ पर शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 4 वर्ण होते हैं। ऊष्म वर्ण 4 ही होते हैं, आपको पता ही है। अंतस्थ वर्ण भी 4 होते हैं, ऊष्म वर्ण भी 4 होते हैं। तो शल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आए हैं 4, जो कि माहेश्वर सूत्रों के 2 सूत्रों से मिलकर बने हैं। ठीक है। अब 42 के बाद हमने एक बात की थी 43वां प्रत्याहार। ठीक है, जो कुछ कुछ विद्वान मानते हैं र प्रत्याहार। र प्रत्याहार के अंतर्गत ये 2 वर्ण आते हैं र और ल। उसके बाद एक और प्रत्याहार माना जाता है 44वां, जिसको यम कहते हैं। यम प्रत्याहार में यम, ण, न, न, इस तरह से ये 5 वर्ण आते हैं। तो इस तरह से हमारी संपूर्ण प्रत्याहार हो चुके हैं। अब इसके बाद हम आपको एक और ट्रिक बता देते हैं याद करने के लिए कि आपको करना क्या है। ये देखिए
हमने बनाया भी है कि जिस तरह से ये देखिए, यहाँ ये देखिए अड़ प्रत्याहार हमने उससे आगे पेंसिल से लिखा हुआ है कि ऐसे भी आपको अगर याद करना है तो ये भी साथ में आप याद कर सकते हैं। एक तो ट्रिक यही बताया कि स्वरों में 9 वर्ण होते हैं, ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। स्वर को याद कर लो, व्यंजन को याद कर लो, अल हल ये प्रत्याहार याद कर लो, उसमें स्वर है, व्यंजन है और संपूर्ण वर्णमाला है ना। फिर अंतस्थ वर्ण और फिर उसके बाद ऊष्म वर्ण, इस तरह से याद कर लो। फिर वृद्धि वर्ण, फिर वृद्धि संज्ञक वर्ण है ना, गुण संज्ञक वर्ण, इस तरह से याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे अन्य वर्ण दिए हुए हैं उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब इसके साथ हम इनको वर्णों के थ्रू भी याद सकते हैं कि काउंटिंग अड़ प्रत्याहार में 3 वर्ण होते हैं। अब हम देखेंगे किस प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। तो अड़ प्रत्याहार में हमने कितने देखे, 3 वर्ण। ये देखिए अड़ प्रत्याहार में 3, अक में 5, अच में 9, अट में 13, अण में 14, अम में 19 और अश प्रत्याहार में 29 वर्ण होते हैं। इसी तरह अल प्रत्याहार में कितने होते हैं, 42, जिसमें संपूर्ण वर्णमाला है, इतना याद रखिए 42 होते हैं। 42 प्रत्याहार भी होते हैं। अभी हमने देखा प्रत्याहार कितने होते हैं, 42। और अल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण कितने होते हैं, 42। तो ये भी एक ट्रिक है याद करने का। इक प्रत्याहार में 4, इच में 8, इड़ में 13, उक में 3 और एंग में 2, एच में 4, आइच में 2 और हश में 20, हल में 33, यण में 4, यम प्रत्याहार में 9 वर्ण और यय प्रत्याहार में 11 वर्ण, य प्रत्याहार में 29 वर्ण, यर प्रत्याहार में 32 वर्ण, वश प्रत्याहार में 18 वर्ण, वल प्रत्याहार में 32 वर्ण, रल प्रत्याहार में 31 वर्ण और मय प्रत्याहार में 24 वर्ण होते हैं। इसी तरह रम प्रत्याहार में 3 और झष प्रत्याहार में 5 वर्ण होते हैं। झष प्रत्याहार देख लेते हैं, इसमें 10 वर्ण होते हैं और जह प्रत्याहार के अंतर्गत 20 वर्ण आते हैं। अब झर प्रत्याहार में 23 वर्ण होते हैं। इस तरह से झल प्रत्याहार को देख लेते हैं, झल में कितने 24 वर्ण आते हैं। भश प्रत्याहार में 4, जश में 5, वश में 4, खय प्रत्याहार में 10 आते हैं। अब खर प्रत्याहार आता है, खर में 13 होते हैं वर्ण और छव प्रत्याहार में 6 होते हैं। देखिए ऐसे भी याद करते हैं, छव छव से 6 से ही याद हो रहा है 6, है ना। इस तरह से ये ट्रिक होगी कि छव प्रत्याहार में 6 वर्ण होते हैं, तो हमें याद आ जाएगा कि कौन 6 ही वर्ण होते हैं। तो चय प्रत्याहार में 5 और चर प्रत्याहार में 8 वर्ण होते हैं। शर प्रत्याहार में 3 होते हैं वर्ण और शल में 4 होते हैं। र प्रत्याहार में आपको बताया था 2 वर्ण होते हैं और ये प्रत्याहार में 5 वर्ण होते हैं। इस तरह से हम वर्णों की काउंटिंग करके भी, जिस तरह से आपको सरल तरीका लगता है आप उस तरीके से याद कर लीजिए। यदि आपको वर्गों के हिसाब से स्वर व्यंजन इस तरह से करना है, इस तरह से कर लीजिए। स्वर व्यंजन और संपूर्ण वर्णमाला, ऊष्म वर्ण और अंतस्थ वर्ण, वर्गों का चतुर्थ वर्ण, थर्ड तीसरा वर्ण और दूसरा वर्ण, प्रथम वर्ण, इस तरह से भी कर सकते हैं। और इनको सबसे ज़रूरी होता है आपको माहेश्वर सूत्र याद करना। जब आप माहेश्वर सूत्र याद करते हैं तो आप संपूर्ण प्रत्याहार बना सकते हैं, ये गारंटी है हमारी। आप बहुत अच्छे से माहेश्वर सूत्र याद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है माहेश्वर सूत्र की वीडियो का, आप वहाँ से जाकर आप माहेश्वर सूत्र पढ़िए। वहाँ पर ट्रिक बताएगा माहेश्वर सूत्रों को याद करने का और बहुत ही डिटेल में माहेश्वर सूत्र पढ़ाए गए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें नोट्स बना के तैयारी की गई है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें, जिससे कि हम और वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट होते रहें। और साथ ही साथ भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।